Hey everyone, welcome to the channel. आज का चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड टॉपिक चल रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट वुड बी बेटर अगर आप एनसीईआरटी बुक खोलें, निकालें और साथ साथ पढ़ें। आई नो मैक्सिमम बच्चे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सारे ही बच्चे ढीठ होते हैं, बट या लेट्स स्टार्ट बकवास का। The female external genitalia include mons pubis, labia majora, labia minora, hymen and clitoris। मतलब फीमेल की जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है उसमें ये 5 चीज़ें होते हैं। लर्न दैट। पहली बात कर रहे हैं मॉन्स प्यूबिस की, ठीक है। इज़ अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। मतलब ये एक कुशन है फैटी टिश्यू का जिसमें स्किन है और प्यूबिक हेयर। जो स्किन होती है वो भी काफ़ी डार्क होती है और उस पर हेयर्स होते हैं, ठीक है। ये मॉन्स प्यूबिस एक फ्लफी सा रीज़न बोल सकते हो, ठीक है। दी लैबिया मेजोरा, ठीक है, ये फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू है विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वजाइनल ओपनिंग। मतलब ये भी फोल्ड है टिश्यू का जो कि मॉन्स प्यूबिस से स्टार्ट होता है और वजाइना की जो ओपनिंग होती है उसे सराउंड करता है। द लैबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड, ये भी 2 होता है अंडर द लैबिया मेजोरा। मतलब लैबिया मेजोरा अगर ये है तो इसके अंदर लैबिया माइनोरा होता है। द ओपनिंग ऑफ द वजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शली बाय मेम्ब्रेन। मतलब जो वजाइना की ओपनिंग होती है जिसे वजाइनल ओपनिंग कहते हैं वो अक्सर करके आधी पार्शली कवर होती है एक मेम्ब्रेन से जिसका नाम होता है हाइमेन। और हाइमेन कभी कभी टूट जाता है, उसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं क्लिटोरिस की। क्लिटोरिस जो है एक छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि अपर जंक्शन ऑफ द 2 लैबिया माइनोरा एबव द यूरेथ्रा ओपनिंग पे लाई करता है। यानी कि ये हो गया लैबिया मेजोरा, ये हो गया लैबिया माइनोरा। तो लैबिया माइनोरा की ऊपर वाला जो जंक्शन है वहाँ पे लाई करता है। यूरेथ्रा ओपनिंग जो होती है उसके ऊपर, मतलब यहाँ पे यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है तो इसके ऊपर आपका क्लिटोरिस लाई करता है। और क्लिटोरिस ही सेक्सुअल अराउजल में हेल्प करता है। मतलब सेक्सुअल फीलिंग के लिए फीमेल में क्लिटोरिस होता है, ठीक है। और इस यूरेथ्रा है ये, ठीक है। और इस यूरेथ्रा के पीछे आपका वजाइनल ओपनिंग होती है। हाउएवर द हाइमेन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर्स। अब हाइमेन के बारे में इंपॉर्टेंट बातें बताई जा रही हैं कि हाइमेन फर्स्ट इंटरकोर्स जो होता है, फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स, फर्स्ट सेक्स जो होता है उस टाइम टूट जाता है। वेट, बट आगे लिखा है कि इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय अ सडन फॉल और जोल्ट। मतलब कि अगर अचानक से गिर गया तो तब ये टूट सकता है। या फिर वजाइना में आप टैम्पॉन ड्यूरिंग पीरियड अगर यूज़ कर रहे हो तो भी। एक्टिव पार्टिसिपेशन है सम स्पोर्ट्स, मान लो हार्ड घोड़ा राइड कर रहे हो या फिर साइकिलिंग कर रहे हो तो उसमें भी टूट जाता है। इन सम वुमेन, कुछ वुमेन में क्या होता है, हाइमेन परसिस्ट इवन आफ्टर फर्स्ट क्वाइटस। मतलब ऐसा माना जाता है कि पहली बार अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस टाइम ही हाइमेन टूटता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कुछ औरतों में ऐसा भी होता है कि फर्स्ट क्वाइटस के बाद भी हाइमेन परसिस्ट करता है, यानी कि रुका रहता है, टूटता नहीं है। इनफैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज़ नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। यानी कि ये बोल रहा है कि हाइमेन का रहना और ना रहना ये डिटरमाइन नहीं करता है कि आप वर्जिन हो या नहीं हो, आपने इंटरकोर्स किया है या नहीं किया है, ठीक है। पहले बड़ी बड़ी कहानियाँ थी। हाँ, अब हम बात करेंगे मेमोरी ग्लैंड की, ठीक है। तो ये इधर है, ठीक है। अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल। मतलब जितने भी फीमेल मैमल्स हैं उनमें मेमोरी ग्लैंड होना ही होना चाहिए। मतलब वो उनका कैरेक्टरिस्टिक है, होगा ही, होना ही होना, क्या होगा ही। द मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर जिन्हें ब्रेस्ट कहते हैं, ठीक है। 2 ब्रेस्ट होते हैं दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। यानी कि ये जो है, ठीक है, तो इसमें आपका वेरिएबल अमाउंट में फ़ैट होता है। मतलब अलग अलग मात्रा में फ़ैट होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। और ग्लैंडुलर टिश्यू है जो कि कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगा, और वो क्या सिक्रीट करता है, वो मिल्क सिक्रीट करता है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 ममरी लोब्स कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स। तो ये जो टिश्यू है, इस टिश्यू में 15 से 20 ममरी लोब्स होते हैं, ठीक है। और उन लोब्स में सेल्स का गुच्छा होता है और उस सेल का नाम होता है एल्वोलाई। द सेल्स ऑफ एल्वोलाई सिक्रीट मिल्क सिक्रीट करते हैं, यानी दूध सिक्रीट करते हैं, जो कि उनकी कैविटीज़ में स्टोर होता है। मतलब मान लो ये एल्वोलाई है, ठीक है, तो एल्वोलाइज का ये जो कैविटी है इसमें मिल्क स्टोर होगा।
द एल्वोलाई ओपन इनटू मेमोरी टिब्यूल्स। अब फिर ये एल्वोलाई जो है ये आपका मेमोरी टिब्यूल में ओपन होगा, और हर लोब का मतलब 15 से 20 लोब है, ठीक है, तो हर एक लोब का जो मेमोरी टिब्यूल है वो साथ में मिलके एक मेमोरी डक्ट बनाएगा, और कई मेमोरी डक्ट साथ में मिलके एक वाइडर यानी चौड़ा सा एक मेमोरी एम्प्यूला बनाएंगे, जो कि कनेक्ट होगा लैक्टिफेरस डक्ट से, जहाँ से मिल्क को सक आउट किया जाएगा, यानी बाहर निकलेगा। अब ये इस डायग्राम से समझा जा सकता है अच्छे से। पहले आप देख सकते हो कि वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट ये दिख रहा है कि नहीं, ये फैट दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, ये फैट आपको दिख गया। दूसरी चीज़ है कि 15 से 20 मेमोरी लोब्स की बात कर रहे हैं, तो ये एक देखो, ये एक लोब है, फिर ये एक लोब है, ठीक है, इस लोब का बात हो गया। और इन लोब में होता क्या है, एल्वोलाई होता है, तो ये एल्वोलाई दिख गया, ठीक है। फिर मेमोरी डक्ट निकल रहे होते हैं, छोटे छोटे मेमोरी डक्ट, ये मेमोरी डक्ट एम्प्यूला का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो दो देख सकते हो, ठीक है, जैसे यहाँ से ये देखो, अगर हम ये वाले में बात करें तो एक ये हो गया और एक ये दोनों का आके एक कॉमन वो बन रहा है, जिसे मेमोरी एम्प्यूला कहा जा रहा है, ठीक है, ये एम्प्यूला कहा जा रहा है। और ढेर सारे जो एम्प्यूला हैं वो मिलके एक जगह लैक्टिफेरस डक्ट के पास ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और ये जो एकदम लास्ट वाला पोर्शन है इसे निप्पल कहते हैं, इसी से मिल्क सक आउट होता है। एरियोला क्या है, एरियोला स्किन है, मतलब फोल्ड ऑफ स्किन है, जो कि आपके ब्रेस्ट पे होता है, ठीक है, यहाँ पे एक फोल्ड है, इतना है केवल, इधर इधर और इधर। ये रिब्स हैं, ऑब्वियसली रिब्स होगा, मसल्स हैं रिब्स के बीच में, और पेक्टोरिस मेजर मसल भी है। सो या एक और चीज़ है, ये क्या भाई, हाँ ये देख सकते हो आप, ये है फीमेल के पेल्विस का सेक्शनल व्यू, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यूटरस जो कि इन्वर्टेड पेयर शेप होता है, जहाँ पे बच्चा ग्रो करता है, ठीक है। अब यूटरस, ये आप पीछे वाला पोर्शन समझ सकते हो, ये बैक पोर्शन है, ये फ्रंट पोर्शन है, तो ये आपका यूटरस हो गया, ठीक है, पीछे साइड है यूटरस, ठीक है। फिर आता है सर्विक्स, यहाँ पे आपका सर्विक्स है, सर्विक्स के बाद आता है आपका वजाइना, और ये वजाइना की ओपनिंग है, ठीक है, ये वजाइना की ओपनिंग है, इधर वजाइना की ओपनिंग है, ठीक है, वजाइना की ओपनिंग हो गई। फिर हम बात करेंगे क्लिटोरिस की, ठीक है, क्लिटोरिस ये आपका क्लिटोरिस है, ठीक है, क्लिटोरिस है जो कि आपका यूरेथ्रा, ये है ना यूरेथ्रल ओपनिंग के ठीक ऊपर पाई जाती है क्लिटोरिस, ठीक है, ऊपर, मतलब अगर यहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग है तो यहाँ पे क्लिटोरिस पाई जाएगी, ध्यान से देखो ऊपर ही है। और लेबिया मेजोरा, ठीक है, लेबिया मेजोरा है, इस मेजोरा के अंदर आपका लेबिया माइनोरा है, और ये वजाइनल ओरिफाइस मतलब है वजाइना की ओपनिंग, ठीक है। प्यूबिक सिम्फाइसिस ये देखो आगे की तरफ है, ठीक है, मतलब पेल्विक बोन का ये जॉइंट है, जो कि प्रेगनेंसी में सपोर्ट करता है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें काफ़ी सपोर्ट देता है, फीमेल में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सर्विक्स की बात कर लिए, रेक्टम देखो, क्योंकि ये बैक साइड है तो ये पीछे रेक्टम है आपका, और यहाँ से ये एनएस है, एनएस से स्टूल पास आउट होगा। सो या दैट इज़ इट, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं अब।